संस्कृताय नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी चल रही है PYQ सीरीज़, जिसमें हमने आज तक 2018 से लेकर के सभी एग्ज़ाम का सॉल्यूशन कर लिया है। 2023 तक जितने भी हमारे PYQ होते हैं 2018 से हमने स्टार्टिंग की है। इससे पहले के करने का कोई मीनिंग भी नहीं रह जाता है, क्योंकि पहले थोड़ा सा जो आपका लेवल था वो भी अलग होता था, पैटर्न था वो भी थोड़ा अलग होता था और सिलेबस भी अलग था। तो इसीलिए मैंने बस PYQ आपके लास्ट ईयर मतलब 4 से 5 ईयर के ही प्रीवियस रखे हैं। तो लगभग हमारे 11 से 12 PYQ पेपर हो चुका है और एक जैसे आज आपका ये PYQ है 11 बजे और एक आपका कल और होगा। उसके बाद हमारा PYQ ख़त्म हो जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। और एक बात और विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, सभी के लिए ये इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा लेवल 2 का एग्ज़ाम है। कल हमने 2023 का लेवल 3 का एग्ज़ाम किया था। आज तक आपके जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं मैंने आपको कुछ नहीं कहा, लेकिन आज आपके लिए एक टास्क है और वो टास्क ये है कि आज TGT का ये हमारा एग्ज़ाम है और मुझे पता है कि मेरे जितने भी विद्यार्थी हैं वो लगभग कुछ एक को छोड़ करके, मतलब अगर मैं 100% मान करके चलूँ तो उसमें मेरे 80% लगभग बच्चे जो है वो TGT की तैयारी कर रहे हैं। PGT के वो ही विद्यार्थी तैयारी करते हैं जिनकी MA हो चुकी होती है। तो यहाँ पर सभी को, चाहे वो PGT वाला हो या TGT वाला, सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि आज की जो ये वीडियो देख रहे हो आप, आज आपको अपने PYQ से, मतलब ये जो मैं करवाऊँगी इससे आपको एनालिसिस करनी है और साथ साथ आपको ये भी नोट करना है कि आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो कितने गलत हो रहे हैं, या ठीक हो रहे हैं तो कितने ठीक हो रहे हैं, ये आपको करना है। और आप मुझे कमेंट में बताओगे कि आपके नंबर कितने बने, क्योंकि इसके ऊपर मतलब ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं आपका पता लग जाएगा कि आप आगे वाले एग्ज़ाम में कितना करने वाले हैं या कुछ भी, क्योंकि ऐसा है कि ये थोड़ा सा सिलेबस अलग पैटर्न पर है और 2024 का थोड़ा सा अलग आएगा। हालांकि सिलेबस 23 और 24 का सेम था, लेकिन फिर भी मतलब 2023 में वही पैटर्न नहीं दिया गया जो सिलेबस में बोला गया था। तो यहाँ पर आपके लिए ये टास्क है कि आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि मैम हमारे इतने क्वेश्चन ठीक हुए हैं। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलती हूँ साथ में आप अपने क्वेश्चन खुद से रखिएगा। उसके बाद आप नोट कीजिएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बस इतना सही है टास्क, मतलब ऐसे ही मैंने बोल दिया, आपको घबराने की इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है। मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरे जो विद्यार्थी है वो व्याकरण को लेकर के कितना अच्छे से सब कुछ कवर कर पा रहे हैं। तो ये आप मुझे कमेंट में बताओगे तो मुझे अच्छे से पता लग जाएगा कि अभी हमें क्या करने की ज़रूरत है आगे, बाद में, मतलब PYQ के बाद में। चलिए, मुझे लगता है आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? क्वेश्चन नंबर 91, संधि दृष्टि असमीचीनम, असमीचीन चुनना है हमें। तो प्रधन इक्षते प्रेक्षते बनता है, वेद धन अर्क वेदर्क, अदम धन ऋण है, अदमरण है। तो यहाँ पर ये गुण संधि ही होगी। विम्ब प्लस ओष्ठी, तो आप सभी देख सकते हैं 2 मात्रा है, तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। वृद्धि संधि देखते हैं। वृद्धि संधि यहाँ पर री वाली हो रखी है, री को जब वृद्धि में क्या होता है और, तो यहाँ पर प्रार्चति, कन्यर्जते, उपार्चन। तो यहाँ पर कन्यर्जते शब्द में गलती है, तो यहाँ पर हमारा असमीचीन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। प्रेजते उपोषति कुल्लटा, ये कौन सा हमारा पररूप संधि है। प्रसक्तस्य अदर्शनम किम संज्ञाशात, तो ये हमारी हो जाती है प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संज्ञाशात, क्या हो जाती है,
लोप संज्ञात, लोप संज्ञा हो जाती है। लोप का अर्थ क्या होता है आप सभी जानते ही हैं। लोप का अर्थ होता है जो मतलब लुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, रामायणस्य कस्मिन् कांडे सर्वाधिक सर्गाः सन्ति। रामायण के किस कांड में सबसे अधिक सर्ग है? तो वो है हमारे, किस कांड में है सबसे अधिक? तो वो है हमारे युद्ध कांड में। किस में? युद्ध कांड में है। युद्ध कांड में हमारे सबसे अधिक सर्ग है। तो ऐसे भी सर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। संयोग संज्ञायाः संबंधः एतेन सह वर्तते। संयोग संज्ञा का संबंध किसके साथ है? तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं किसके साथ होती है, तो वो हमारी होती है व्यंजन वर्णों में। जब दो व्यंजन वर्ण होती हैं तो उन्हीं की क्या होती है? संयोग संज्ञा। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर ऊष्म शब्द के अंदर आप देख पा रहे हो स और मैं, इनके अंदर संयोग हो रखा है। तो यहाँ पर स भी व्यंजन है और मैं भी व्यंजन है। तो व्यंजन वर्णों के अंदर संयोग संज्ञा होती है। कस्मिन महाकाव्य पाषाणत्रयी वर्तते। बिल्कुल आसान सा ये क्वेश्चन है। कस्मिन किस महाकाव्य में पाषाणत्रयी है? तो ये आप सभी जानते हैं कि किराता अर्जुनियम जो है हमारा, क्या है? किराता अर्जुनियम। किराता अर्जुनियम के पहले 3 सर्ग, पहले 3 सर्ग क्या कहलाते हैं? पाषाणत्रयी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पाषाणत्रयी। और एक होता है प्रस्थानत्रयी। तो आपको इनमें कन्फ्यूजन नहीं होना है। किराता अर्जुनियम पाषाणत्रयी है और प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत क्या आता है? उसके अंतर्गत आता है हमारा श्रीमद् भगवत गीता, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद। तो ये समझ गए होंगे आप। बालकः ग्रामं गच्छन् तृणं स्पृशति अत्र अनइप्सित कर्म अस्ति। तो यहाँ पर जो हमारा अनिप्सित कर्म है वो क्या हो जाएगा? तृण को स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर अनिप्सित हमारा क्या है? तृण। क्या हो जाएगा? तृण हो जाएगा, अनिप्सित। तृण को स्पर्श मतलब जाने की क्रिया, मुख्य क्रिया है कि बालक गांव जा रहा है, लेकिन जाते जाते वो क्या कर रहा है? तृण को भी स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ पर तृण हमारा क्या है? गौण कर्म है, जिसको हम अनइप्सित कर्म बोल देते हैं। अर्थात जिसको कर्ता स्पेशली करना नहीं चाह रहा, बल्कि मतलब गौण रूप से हो जाता है। जैसे हम चलते चलते, हमारी बचपन में आदत होती है, आपने बहुत से बच्चे भी देखे होंगे, कोई कंकर आ जाता है और हम चलते आ रहे हैं और हम क्या करते हैं? उस कंकर को ऐसे ठोकर मारते हैं और दूर गिरा देते हैं। तो इससे पता नहीं हमें क्या ही मिलता है, लेकिन ये जो जाने की क्रिया हो रही है, यहाँ से हम यहाँ से जा रहे हैं, ये हमारी हो रही है मुख्य क्रिया। लेकिन यहाँ कंकर आया और हमने उठा करके यहाँ फेंक दिया इस कंकर को पैर से, तो ये हमारी क्या हो रही है? गौण क्रिया, जिसको हम अनिप्सित बोल देते हैं। अधोलिखितेषु अभेद प्रधानो अलंकार है कह। तो ये आप सभी जानते हैं क्या है हमारा? रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। और आपके मन में एक और भी डाउट आ रहा होगा कि मैम आपने बोला कि कल भी हमारा एक PYQ होगा, तो वो 2023 के तो हमारे दोनों कंप्लीट ही हो गए, फिर आप कौन सा करवाओगे? तो ये आपका डाउट मैं भी दूर कर देती हूँ। हमारा एक चंडीगढ़ TGT का एग्ज़ाम हुआ था। मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहती, क्योंकि कहीं आप सोचो कि मैम व्यूज़ के चक्कर में ऐसा कुछ करी है। ऐसा कुछ नहीं है। चंडीगढ़ TGT का हमारा एग्ज़ाम हुआ था, जो सेम हमारा क्या था? एस्टेट के पैटर्न पर बेस्ड था। मीन्स की पैटर्न सेम नहीं था क्वेश्चन पूछने का, लेकिन सिलेबस सेम था। जैसे हमारी NCERT लगी हुई है, तो NCERT से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं ये हमें उसको देखने से पता लग जाएगा, क्योंकि लगभग 25+ क्वेश्चन हमें चंडीगढ़ TGT के एग्ज़ाम में NCERT से पूछे गए थे। कहाँ से पूछे गए थे? NCERT से 25+ क्वेश्चन। और जितने भी मैंने करवा रखे थे ना 2023 में, और जो विद्यार्थी 2023 में वो क्लास देख करके गया था, मीन्स कि 2023 में जो मैंने अपलोड कर रखी थी और उस क्लास को
अगर कोई विद्यार्थी चंडीगढ़ टीजीटी के लिए देख करके गया था तो उसका एग्ज़ाम डेफिनेट था कि वो क्लियर हो गया होगा अगर फर्स्ट पेपर क्लियर है, क्योंकि 25+ क्वेश्चन थोड़े नहीं होते हैं। वो मैं आपको ये, क्योंकि ज़्यादातर मैं आपको ये लेकर के नहीं चल रही हूँ कि आपकी व्याकरण आपके पीछे भी बहुत हो चुकी है, 10 से 12 हमने PYQ कर लिए, लेकिन मैं यहाँ पर इसको चंडीगढ़ टीजीटी के एग्ज़ाम को इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर PYQ जो है वो NCERT से पूछे गए हैं। तो आपको इससे ये अंदाज़ा हो जाएगा कि NCERT से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं और उनके क्वेश्चन कैसे होते हैं, तो आपको प्रैक्टिस करने में और ज़्यादा बेटर रहेगा। इसलिए परसों वाली आप, मतलब कल वाली आप ये क्लास ज़रूर 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 देखिएगा। उसके बाद हम अपना वापस जो थोड़ा बहुत सिलेबस रहता है हमारा, विद्यार्थी कमेंट करते रहते हैं कि शब्द रूप करवा दो, धातु रूप करवा दो, तो वो आपको सब करवा दिया जाएगा। आपको कोई चिंता नहीं करनी है, जितना पॉसिबल हो पाएगा। तो यहाँ पर हमारा अभेद प्रधान अलंकार कौन सा है? रूपक अलंकार है। महाभारतस्य कस्मिन् पर्वणि शकुंतला, ये देखो ये ही सेम क्वेश्चन कल भी आया था और मैंने कहा था आपको, एक बार मैंने स्ट्रेटजी बताई थी तब, कि सेम के सेम क्वेश्चन कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन टीजीटी के उठा करके पीजीटी में रख दिए जाते हैं, या फिर पहले पेपर अगर पीजीटी का हो रहा है तो पीजीटी के सेम क्वेश्चन उठा करके टीजीटी में रख दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस पर्व में शकुंतला उपाख्यान की प्राप्ति होती है, तो यहाँ पर हमारी होती है आदि पर्व में। किस में होती है? आदि पर्व में। भीष्म पर्व में हमारी श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता। और वन पर्व के अंदर क्या है? किरातार्जुनियम, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं, नैषधीय चरितम, मत्स्य और शिव पुराण, ये सब हमारे वन पर्व के अंदर वर्णित है। अधोलिखितेषु सवर्ण दृष्टया उचितम विकल्पम चिन्वन्तु, यहाँ पर हमें उचित विकल्प चुनना है। तो ई चवर्ग और तय, ई चवर्ग है और तय सवर्ण दृष्टया उचितम। इचु यशानाम तालु, कवर्ग अकुह है, विसर्जनीय नाम कंठ है। उचित चुनना है तो हमारा उचित क्या हो जाएगा? लरितु लशाना, तो हमारा उचित जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लरितु लशाना दंत है। रावणस्य 10 आननानि, क्या है? रावणस्य 10 आननानि आसन इत्यस्य वाक्यस्य एकवचने रूपम अस्ति। एक वचन का रूप क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर रावणस्य का हो जाएगा हमारा, रावणस्य ही रहेगा। 10 आननानि, आननानि मीन्स कि आननम, आनने आननानि, जैसे हम बोलते हैं फलम फले फलानी, तो इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा? आननम, क्या हो जाएगा? आननम। और आशित, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 10 आननम, आनन दशकम, तो हमारा सही ऑप्शन दिया गया है ये वाला। रावणस्य आनन दशकम आसीत। 10 कुमार चरितस्य नायिका का, 10 कुमार चरित्र की नायिका कौन है? तो वो हमारी हो जाएगी, कौन हो जाएगी? अवंती सुंदरी। कौन हो जाएगी? अवंती सुंदरी। आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अवंती सुंदरी कथा किसकी रचना है? तो ये है हमारे दंडी जी की। और 10 कुमार चरित्र भी किसकी है? तो ये भी हमारे दंडी जी की ही है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि 10 कुमार चरितम में जो नायिका है वो अवंती सुंदरी है, इंदुमती तमालिका श्रेष्ठी पुत्री, ऐसा कोई वर्णन नहीं होता है। शुष्क है इत्यत्र केन सूत्रेण तय प्रत्यय भवति, किस सूत्र से? तो यहाँ पर देखने से ही पता लग रहा है, ऑप्शन नंबर शुष है कै इत्यत्र केन सूत्रेण तय प्रत्यय भवति। यहाँ पर जो हमारी आंसर की है उसके अंदर गलत दिया गया है।
शुशः धन कैसे ही यहाँ पर प्रत्यय होता है। निष्ठा कोई प्रत्यय थोड़ी ना होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही दिया गया है, ऐसा नहीं होता। निष्ठा तो संज्ञा होती है, कोई प्रत्यय थोड़ी ना होता है। और यहाँ पर सूत्र पूछा गया है। बाकी एक बार मैं चेक कर लेती हूँ। मैंने चेक कर लिया है, जो मैंने बताया वही सही है। शुष्कः में जो हमारा शब्द बनता है उसमें सूत्र होता है शुशः कः। इसी सूत्र से इसके अंदर तय प्रत्यय होता है और शुष्कः रूप बन जाता है। वि नी पत और घ क्या बन जाएगा हमारा? विनिपात है। क्या बन जाएगा? विनिपात है। ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 विनिपात है। तो ये मात्राओं की भी गलती हमें दे दी जा सकती है, अच्छे से ध्यान रखने। घ हमारा कैसा है? एक भाव अर्थ में पुल्लिंग, भाव अर्थ में ये प्रत्यय चलता है। तो हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि भाव अर्थक प्रत्यय कौन सा है, तो ये हमें पता होना चाहिए। और ये कैसा प्रत्यय है? ये पुल्लिंग में चलता है, किसी और लिंग में नहीं चलता, ये भी ध्यान रखिएगा। गोशु कृष्णा बहुक्षिरा इत्यत्र सप्तमी शात, यहाँ पर सप्तमी किस सूत्र से हुई है? तो ये हुई है हमारी सप्तमी जो हुई है वो किससे हुई है? गोशु कृष्णा बहुशिरा, अर्थात गायों में जो कृष्णा है अर्थात काली गाय है वो बहुत ज़्यादा दूध देने वाली है। तो यहाँ पर हमारा 104 का सही ऑप्शन हो जाएगा गुण के योग में, क्योंकि कृष्ण काली रंग की है तो ये क्या है? कि गुण है। क्या है? गुण। और ये काली रंग की है, ये रंग रूप बताया गया, और बहुशिरा बहुत ज़्यादा दूध देने वाली है। तो ये एक काली गाय का गुण ही है कि वो बहुत ज़्यादा दूध देती है। तो यहाँ पर गुण योग्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण योग्य। मैंने ये अच्छे से करवाया है, कारक के चैप्टर में देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 105, शब्द रूप संदर्भे असमीचीनम विकल्पम चिन्होत। तो यहाँ पर गुरुणाम गुरुभ्याम गुरुभिः तृतीया विभक्ति। तो यहाँ पर हमारा 105 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। पूछा गया है असमीचीनम। भगवान भगवन्तौ भगवन्तः, भगवन्तं भगवतौ भगवतः, भगवता भगवद्भ्याम भगवद्भिः, भगवते भगवद्भ्याम भगवद्भ्यः, भगवतः भगवतभ्याम भगवतभ्यः, भगवतः भगवतौ। तो यहाँ पर हमारा जो आएगा वो क्या आएगा? भगवतो। क्या आएगा? भगवतो, भगवतः, भगवतो, भगवताम। तो बाकी सब तो ठीक है यहाँ पर, लेकिन ये जो भगवतो हो बन रहा है यहाँ पर भगवत्यो हो बना दिया है, ये सरासर हमारा क्या है? गलत है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गलत पूछा गया है इसलिए गलत है, बाकी ये सब ठीक है। ये आत्मनि आत्मनो आत्मशु ये हमारा सप्तमी में ही बनता है, और नद्यै नदीभ्याम नदीभ्यः ये हमारा चतुर्थी के अंदर ही बनता है। बाकी सब हमारा ठीक है, लेकिन हमसे असमीचीन पूछा गया इसलिए ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही माना जाएगा। सही मीन्स कि असमीचीन है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2 ऑप्शन सही होगा। सामाजिक है इत्यस्मिन पदे प्रकृति प्रत्युस्त है। तो यहाँ पर अगर हमसे ये ही शब्द हिंदी में पूछ लिया जाए, मैंने देखा है ये एग्जाम, मैंने ऐसी गलती की भी है। सामाजिक है जैसे, तो यहाँ पर हमारा सामाजिक प्रत्यय कैसे बनता है? समाज प्लस ठक से। कैसे बनता है? समाज प्लस ठक से। लेकिन वही अगर हमारा हिंदी में पूछा जाए तो ये क्या लग जाएगा? यहाँ पर इक प्रत्यय लग जाएगा। ठक प्रत्यय कोई हिंदी में नहीं लिखा जाता है, उसको हम इसके अंदर लिखेंगे। लेकिन बाकी हमारा क्या है? समाज प्लस ठक सामाजिक, बिल्कुल सही है। अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्यम चिन्हवन्तु। तो यहाँ पर इनमें से शुद्ध वाक्य हमें चुनना है। तो सह चौराए समकृत्यति, गंगा हिमवते प्रभवती। तो यहाँ पर जो गलत है वो कौन सा है? आगतेभ्यो विप्रेभ्यो दक्षिणाम देहि, आए हुए विप्र को दक्षिण देना चाहिए, पिता पुत्रम स्नेहयति। तो यहाँ पर जो हमारा गलत है वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। क्या है? ऑप्शन नंबर 3।
गलत हो जाएगा। अधोलिखितेषु कृत्य प्रत्यय नास्ति, इनमें से कृत्य प्रत्यय कौन सा नहीं है? तो मैंने आपको अच्छे से बताया है, जब प्रत्यय किए हैं तो 7 कृत्य प्रत्यय हमारे कितने हैं? 7 प्रत्यय हैं। कौन कौन से हैं? तव्यत एक, दूसरा तव्य, तीसरा अनियर, चौथा हमारा केलिमर, क्या है? केलिमर। पांचवा है हमारा तव्य तव्य अनियर केलिमर, नेत कैप यत, क्या है? नेत। छठा है कैप और सातवां है यत। ये हमारे 7 जो है कृत्य प्रत्यय है। इनमें से अब देख लीजिए कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेप प्रत्यय है, लेप प्रत्यय क्या है? लेप प्रत्यय। लेप आप देख सकते हैं 7 में कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन यही गलत हो जाएगा। केलिमर है और कैप भी है, लेकिन लेप न होने की वजह से इसको हटा दिया गया है। बाकी ये कैप यत नेत है, नेत तव्य यत भी है, तव्यत अनियर यत भी है। तो ये सही है मतलब। और तीसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। कादयो मावसानः अस्मिन् प्रयत्ने आयान्ति। तो यहाँ पर हमारा स्पृष्ट प्रयत्न आ जाएगा। कैसे मैं तक, क्या है? कैसे मैं तक स्पृष्ट व्यंजन कहलाते हैं, जिनको हम स्पर्श व्यंजन भी बोल देते हैं। तो ये कादयो मावसाना कैसे मैं तक स्पृष्ट। कैसे मैं तक मीन्स क्या होता है? अर्थात कै ख गै कै घ च छ जय जय जय, मतलब इस प्रकार के ये सभी जितने भी कवर्ग चवर्ग टवर्ग तवर्ग ये सब आते हैं, तो ये हमारे किस में कहलाते हैं? स्पृष्ट में। न खलु बाण है सन्निपात्यो अयम यस्मिन, अत्र खलु अव्यय कस्मिन अर्थे प्रयुक्त है। तो यहाँ पर हमारा जो खलु अर्थ है वो किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो वो हुआ है हमारा न खलु बाण है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रयुक्त हुआ है वो किस में हुआ है? अनुन्य अर्थ में। किस में हुआ है? अनुन्य अर्थ में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अनुन्य का अर्थ क्या होता है? अनुन्य का अर्थ यही होता है कि किसी से विनम्रतापूर्वक कुछ, मतलब क्या बोलूँ मैं इसके लिए? अनुन्य मतलब प्रार्थना करना, ऐसा कुछ होता है इसका अर्थ। कृपा करना, प्रार्थना करना। ये देखो, ये मैंने बोला था ना कि हर बार देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो अहम च त्वम च रामश्च वाराणस्याम। तो यहाँ पर अहम के अकॉर्डिंग हमारी जो है उत्तम पुरुष के अनुसार क्रिया चलेगी, क्योंकि वाक्य में उत्तम पुरुष दिया गया है। अगर अहम नहीं होता तो हमारी त्वम के अनुसार क्रिया चलती। तो यहाँ पर अहम च त्वम च रामश्च वाराणस्याम पठिष्याम है, पठिष्यन्ति, पठिष्यत, पठिष्यति। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? पठिष्याम है, क्योंकि उत्तम पुरुष का बहुवचन एकमात्र यही दिया गया है। तो 111 का हमें सोचने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इस बालिका को पढ़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर संस्कृत अनुवाद करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें यही पता होना चाहिए कि इसका जो हमारा वो है विशेषण है, जैसे ये इस, तो ये बालिका के अकॉर्डिंग चलेगा। और बालिका हमारा क्या है? स्त्रीलिंग। तो अब हमें स्त्रीलिंग का रूप आना चाहिए इदम शब्द रूप में। अगर इदम में हमें स्त्रीलिंग का रूप आता है तो हम इसमें कोई गलती नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखो अयम एमौ एमेह, तो ये तो हमारा हो जाता है पुल्लिंग। और स्त्रीलिंग में क्या है? इयम इमे इमह इमाम इमे इमह। तो बालिकाम दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? बालिका को रुचते, क्योंकि यहाँ पर रोचते रुच धातु दी गई है। रुच धातु के अकॉर्डिंग हमारी चतुर्थी विभक्ति लगेगी। और चतुर्थी विभक्ति कहाँ पर है? बालिकाम में तो नहीं है। बालिकायाः षष्ठी है, नहीं है। बालिकाम द्वितीया है, नहीं है। तो यहाँ पर बालिकाएं, ये हमारा किस में बनता है? चतुर्थी में।
तो यहाँ पर हमारा सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आपको इस प्रकार से धातु को देख करके पता लगा लेना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध होगा। वासवदत्ता ग्रंथ के नायक कौन है, तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन ये गलती कोई भी कर सकता है, क्योंकि अगर किसी ने स्वपन वासवदत्ता पढ़ी है तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही आएगा कि उद्यन इसका नायक है। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। स्वपन वासवदत्ता का नायक उदयन है, लेकिन वासवदत्ता अलग रचना है। वासवदत्ता के रचयिता सुबंधु है। कौन है, सुबंधु। और जबकि स्वपन वासवदत्ता के रचयिता कौन है वो, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं नहीं बताने वाली। स्वपन वासवदत्ता के रचयिता कौन है ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और वासवदत्ता के जो रचयिता है वो है सुबंधु जी, और सुबंधु की रचना वासवदत्ता, और इसके नायक कौन है, कंदर्प केतु। ये सेम क्वेश्चन आपको बीपीएससी में भी देखने को मिला था। नमः अव्यय योगी का विभक्ति शात। नमः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो ये हम जानते हैं कौन सी होती है, चतुर्थी। कौन सी होती है, चतुर्थी। नमः स्वाहा स्वस्ति स्वधा अलम वषट योगात च, इन सभी के योग में कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी विभक्ति होती है। शूर्पणखा इत्यस्मिन् णत्व विधानम सूत्रम स्यात्। तो यहाँ पर णत्व विधानम सूत्र कौन सा है, तो ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 115। पूर्व पदार्थ संज्ञायाम क्या हो जाएगा, पूर्व पदार्थ संज्ञायाम गह। इससे हम क्या करते हैं, शूर्पणखा के न को न कर देते हैं। अधोलिखितेषु कस्य वर्णनम कादम्बर्याम नास्ति। तो देखो मैंने आपको बताया था कि इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कादम्बरी में किसका वर्णन नहीं है, तो ये है अच्छोद सरोवर, ये तो है। पंपा सरोवर, कादम्बरी के अंदर क्या पंपा सरोवर का वर्णन है, तो ये भी है। शाल्मली वृक्ष, ये भी है, लेकिन देवदारू वृक्ष का वर्णन कादम्बरी में नहीं मिलता। तो ये आप तीनों याद रखिएगा, अच्छोद सरोवर, पंपा सरोवर और शाल्मली वृक्ष। अभिमुखीकरणे का विभक्ति भवति। अभिमुखीकरण में कौन सी विभक्ति होती है, तो वो हमारी हो जाती है प्रथमा विभक्ति। कौन सी, प्रथमा विभक्ति। कारक में मैंने अच्छे से बताया है, देख लीजिएगा आप। और हरि रम्य है, अस्य शब्दस्य सिद्धिर भवति। किससे हुई है, तो ये हमारा किससे हुई है, रो री सूत्र से। किससे हुई है, ये पहले क्या था हमारा, ये इस प्रकार से शब्द था, हरि प्लस रम्य। फिर हमने क्या किया, रो री सूत्र से इस रे का क्या कर दिया, लोप कर दिया, और ड्रे लोपे पूर्वस्य दीर्घो अण से हमने क्या कर दिया, हरि का जो ई है इसको छोटी ई को हटा करके हमने कर दिया बड़ी ई, और ये रूप बन गया हरि रम्य है। तो यहाँ पर इस प्रकार के जहाँ पर भी, और बहुत एग्जाम्पल आए हैं पहले भी, अगर आपने पहले PYQ देखे हैं तो इससे इस सूत्र से रिलेटेड और ऐसे ही सेम मतलब मैंने पहले भी बताए हैं, तो ये सेम पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। गुरुः छात्रेण सह विद्यालयं गच्छति इत्यस्य वाक्यस्य क्रमवाच्यं स्यात्। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हमारी विभक्ति लगेगी कौन सी, तृतीया। गुरु शब्द के अंदर क्या लगेगी, तृतीया। तो यहाँ पर तृतीया यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये ऑप्शन हमारा कट हो गया। अब है छात्रेण से है, तो छात्रेण सही है यहाँ पर, तो दूसरा भी, ये भी कट हो गया हमारा पहला भी। अब है विद्यालय। विद्यालय हमारा क्या है, कर्म है, क्या है, कर्म। और कर्म में हमारी कौन सी विभक्ति लगती है जब कर्मवाच्य बनाते हैं, तो कर्म में हमारी प्रथमा लगती है, जो कि यहाँ पर द्वितीया लगी हुई है, तो तीसरा भी कट हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और धातु हमारी आत्मनेपद में ही चलती, इसलिए गम्यते सही है। अधोलिखितेषु का सूक्ति ही नीति शतके नास्ति। कौन सी सूक्ति नीति शतक में नहीं है, तो यहाँ पर हमारी वाग्भूषणम भूषणम, ये तो है।
न खलु व्यह तेजसो हेतु, तो ये भी हमारी क्या है, सुक्ति दी गई है। मनोरथानाम गतिर न विद्यते, ये सुक्ति हमारी नीति शतक की नहीं है और ये भी हमारी नीति शतक की ही है, तो ध्यान रखिएगा। अधोलिखितेषु नश्च जली सूत्रस्य उदाहरणम नास्ति, तो यहाँ पर नश्च पदांतस्य जली इस सूत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो वो हमारा सही हो जाएगा हन प्लस यशे हयसे, ये नहीं होगा, ये सही है। नश्यति हंसी, ये हमने पढ़े भी हैं लेकिन ये नहीं पढ़ा था हमने नश्च पदांतस्य जली से। शांतम इदम आश्रम पदम सफुरति च बाहु कुतः फलम इह अस्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये जो सुक्ति है ये पूछी कहाँ से गई है, क्या है कि ये जो सुक्ति है ये कहाँ से पूछी गई है, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये जो सुक्ति है ये पूछी गई है अभिज्ञान शाकुंतलम से। और अभिज्ञान शाकुंतलम में बोलता कौन है, तो जब राजा दुष्यंत आश्रम के पास जाता है तो उसकी भुजाएं फड़कने लग जाती है, तो वो बोलता है कि इस शांत जैसे माहौल में, ऐसे आश्रम में, मतलब भुजाओं का फड़कना यहाँ पर कैसे संभव है। अर्थात यहाँ पर क्या माना गया है कि अगर किसी व्यक्ति की भुजाएं फड़कने लग जाती है तो वहाँ पर क्या बन जाता है, विवाह का योग बन जाता है। अर्थात वहाँ पर उसको उसकी जो धर्म पत्नी होती है वो मिलती है। तो वो सोचता है कि इस आश्रम में ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि आश्रम के अंदर तो तपस्विनियाँ रहती है जो कभी भी शादी वगैरह नहीं करती, लेकिन आप सभी जानते हैं आश्रम में वहाँ पर कौन थी, शकुंतला। तो यहाँ पर फिर बोला गया है कि अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत, मोस्ट इम्पोर्टेंट सुक्ति है। पूछा भी जा सकता है कि किसने बोली है, तो राजा दुष्यंत ने, कि भवितव्यानाम अर्थात जो होना होता है उसके द्वार हर जगह होते हैं। तो यहाँ पर अलंकार पूछा गया है। अब अलंकार कौन सा है हमारा, अलंकार यहाँ पर हो जाएगा हमारा अर्थांतरन्यास अलंकार, क्योंकि यहाँ पर भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, ये क्या है, एक सुक्ति है। क्या है, सुक्ति। और सुक्ति जहाँ पर भी हो वहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाता है, अर्थांतरन्यास अलंकार। सामान्य का विशेष से समर्थन करना। शृद्रा छंद में आदौ गण होता है, देखो सेम क्वेश्चन था ना कल वाली क्लास में, और हमने क्या किया था, मगण किया था। क्या किया था, मगण। और सेम ही एज इट इज उठा करके 2023 के टीजीटी में पूछ रखा है। अधोलिखितेषु अव्यम नास्ति, तो यहाँ पर कौन सा अव्यय नहीं है, तो तथा तो हमारा अव्यय है, यत भी है, किम भी है, और ताम हमारा अव्यय नहीं है। ये क्या है, शब्द रूप है। सह तौ ते तम तौ तान, तो इस प्रकार से सा तेता ताम तेता तया ताभ्यम, तो यहाँ पर ये हमारा स्त्रीलिंग का रूप बनता है द्वितीया के वचन में। अष्टादश भाषावार विलासिनी भुजंग इति विरुद्धेन कै विभूषित है, तो ये हमारे कौन विभूषित है, विश्वनाथ जी कौन है, अर्थात इनको अष्टादश भाषा का, अर्थात ये इनकी उपाधि है विश्वनाथ जी की, कि ये अष्टादश 18 भाषाओं को जानते हैं। इज्जते अनेन इति, इज्जते अनेन इति यजुर्वेद है। क्या है, इज्जते अनेन इति यजुर्वेद है, तो ये हमारा किसका है, अजुर्वेद का। कस्य वेदस्य निर्वचनम अस्ति, यजुर्वेदस्य। बहुव्रीहि समास दृष्टया समीचीनम विकल्पम चिन्वन्तु, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास के लिए समीचीन विकल्प चुनना है। तो सप्तम्यंतम विशेषणम च बहुव्रीहु परमशात, समीचीन छांटना है हमें, तो ये तो हमारा बिल्कुल भी सही नहीं है। हस्त्यादि वर्जिताद उपमानात परस्य पाद शब्दस्य अलुक्षाद बहुव्रीहि, सही नहीं है। हलंताद अदंताद च सप्तम्या अलुक उत्तर पदे परे संज्ञायाम गम्यमान, ये हमारा सही है। क्या है, सही है। पूर्णार्थ प्रत्यांतम यत स्त्रीलिंगम तदंतात प्रामाण्यान्तात च बहुव्रीहि कै समासांतशात, ये भी सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही हो जाएगा। पंचानाम नदीनाम समाहार है, पंच नदी, कौन सा यहाँ पर समास हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा समास जो है वो सही हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव समास।
पंचनतम अव्ययीभाव समास। अधोलिखितेषु भट्ट मथुरानाथ शास्त्रेण रचना नास्ति। तो भट्ट मथुरानाथ शास्त्री की रचना कौन सी नहीं है? गोविंद तो है, साहित्य भी है, जयपुर भी है, लेकिन कौन सी नहीं है? नगर वैभवम नहीं है। आप बार बार थोड़ा सा रिवाइज करोगे तो आपको अच्छे से ध्यान हो जाएगा सभी की सभी। अद्रह किसलय राग है, कोमल विटप अनुकारिण बाहु इत्यत्र को अलंकार है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार दिया गया है? अद्रह किसलय राग है, कोमल विटप अनुकारिणो। यहाँ पर हमारा अलंकार है वो क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार। अधोलिखितेषु समास दृष्ट्या असमीचीनं विकल्पं चिन्वन्तु। अश्वाय घासः इति अश्व घास है, अर्थात अश्व के लिए घास। तो ये तो ठीक है, और यही हमारा क्या है? तपसः वनम इति तपोवनम। तो ये हमारा ठीक है। कुत्सितो रथ है इति कदरथ है। क्या है? कुत्सितो रथ है इति कदरथ है। ये भी ठीक है, क्योंकि कुत्सित बुराई होता है और कद भी बुराई होता है। सर्वाच असुरात्रि इति सर्वरात्रि। ये भी ठीक है। हमारा जो गलत है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अश्वाय घास है इति अश्व घास है। ये हमारा क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कारक प्रयोग दृष्टिया वाक्यम इदम शुद्धम अस्ति। तो यहाँ पर रुच अर्थ में हमारा जो रोचते हैं, तो यहाँ पर हमारा आना चाहिए था चतुर्थी, लेकिन नहीं आई, तो गलत है। देवदत्तम श्लाघते, देवदत्त की प्रशंसा करते हैं, तो ये भी हमारा श्लाघा अर्थ में भी चतुर्थी ही होती है, तो ये भी गलत है। वैकुंठम अध्यासते हरि, तो ये हमारा बिल्कुल सही है। वैकुंठम अध्यासते हरि। और यहाँ पर चौथा इसलिए गलत है क्योंकि अगर हमारा सीधा दिया गया होता आस्ते तो ठीक होता, लेकिन अध्यासते दिया है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी नहीं आएगी, द्वितीय आएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही है। वेद पुरुषस्य मुखम किम स्मृतम। अब आप बोलते रहते हो कि मैम आपने वेदांग नहीं करवाया, इसीलिए नहीं करवा रही थी मैं आपको, लेकिन फिर भी अब मैंने अच्छे से करवा रखा। अगर आपने वेदांग नहीं देखा है तो देख लीजिए। देखो, मैंने आपको बोला भी था कि जितने भी आप PYQ देखोगे सेम यही क्वेश्चन पूछने को मिलता है, इनके पास और कोई क्वेश्चन ही नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो, कभी पूछ लेते हैं कि छंद क्या माने जाते हैं, कभी पूछ लेते हैं कल्प क्या माने जाते हैं। यहाँ पर हमारा मुख पूछा गया, तो मुख हमारा व्याकरण है, छंद हमारे क्या है? पैर है, कल्प हमारे हाथ हैं वेद के, और शिक्षा हमारा घ्राण है, जिसको हम नासिका भी बोल देते हैं। अधोलिखितेषु नाट्यशास्त्र टीकाकारेषु चित्रतुर्ग न्याय इत्यस्य समर्थकः आसीत्। तो यहाँ पर हमारे समर्थक कौन हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे चित्रतुर्ग न्याय के समर्थक जो है वो हमारे श्री शंकुक है। कौन है? श्री शंकुक। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। परीक्षा इत्यस्मिन् उपसर्गः वर्तते। परीक्षा के अंदर उपसर्ग कौन सा है? तो यहाँ पर उपसर्ग जो है वो हमारा हो जाएगा परि प्लस इक्षा, परीक्षा। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। परि के अंदर छोटी की मात्रा आएगी। अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्यम चिन्वन्तु। सह रजकाय वस्त्राणि ददाति, सह रजकम वस्त्राणि ददाति, सह रजकस्य वस्त्राणि ददाति। तो यहाँ पर ददाति अर्थ में हमारी कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नव प्लास प्लास वनम पुर है, अत्र किम छंद है। तो ये बिल्कुल जो है बार बार एग्जाम्पल आपको देखने को मिलता है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। किसका है ये हमारे अरे 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 देखो, हम लोग अभी गलती कर जाते इसके अंदर। नव प्लास प्लास वनम पुर है, यहाँ पर हम लोग पता क्या करते हैं। और देखो एग्जामिनर कितना चालाक प्राणी है, जो भी एग्ज़ाम बनाने वाले हैं उन्होंने लिख दिया कि नव प्लास प्लास वनमपुर है, और हम लोग ऐसे नहीं देखते क्या आगे क्या पढ़ा है। हमने ये वाला देखा और हमारा सीधा दिमाग चलता है कि अत्र कीम अलंकार है,
और हम क्या करते हैं, छंद को पढ़ते ही नहीं है और सीधा क्या कर देते हैं, यमक और गोला भर देते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को पूरा पढ़िएगा। गलती आपको ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो मेरे दिमाग में भी झट से यही आया कि नव प्लास प्लाशवनम यमक अलंकार, लेकिन अगर हम आगे वाला नहीं देखते और गोला भर देते तो हमारा 1 नंबर चला जाता माइनस में। इसलिए आपको देखना है। तो यहाँ पर अलंकार नहीं, छंद पूछा गया बच्चों, छंद पूछा गया है। और ये एग्जामिनर हमें ऐसे ही फंसाते हैं, इसलिए आपको पूरा क्वेश्चन पहले रीड आउट करना है। तो यहाँ पर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। और 12 किसके अंदर है, अनुष्टुप के अंदर तो नहीं होता। भुजंग पर्यातम में कितने होते हैं, भुजंग का वंश द्रुत चलता है, तो इट मीन्स कि यहाँ पर भी 12 होते हैं और यहाँ पर भी 12 होते हैं। अब हम थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। भुजंग पर्यातम में क्या होते हैं, 4 हमारे यगण होते हैं। क्या होते हैं, यगण। और यगण को अगर हम बनाए तो यमाता राज भान सलगा से यह में हमारा सबसे पहला क्या आता है, लघु, माँ गुरु और ता गुरु। तो सबसे पहला अक्षर हमारा क्या होना चाहिए, यमाता राज भान सलगा। 4 यगण आते हैं भुजंग पर्यातम में। तो सबसे पहले हमारा जो अक्षर आएगा वो आएगा लघु। क्या आएगा, लघु। और फिर आएगा हमारा गुरु और फिर गुरु। जबकि आप सभी देख सकते हैं हमारा न भी लघु है, वह भी लघु है और पै भी लघु है। इट मीन्स कि हमारा भुजंग पर्यातम नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, द्रुत विलंबित सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अन अनुभूय इत्यस्मिन् पदे कति उपसर्गः। तो यहाँ पर कितने उपसर्ग होने चाहिए, तो ये बिल्कुल आसान सा है। अन अनुभूय में हमारा आप सभी देख सकते होंगे कि ऐसे अगर हम विग्रह करें तो ये बनता है हमारा अन प्लस अनुभूय। तो अनुभूय हमारा शब्द के अंदर कोई उपसर्ग ही नहीं है, क्योंकि अगर हम अन्न को उपसर्ग मान ले, दूसरा उपसर्ग मान ले, तो क्या उभूय का कोई अर्थ होता है, क्या उभूय का कोई अर्थ होता है, नहीं होता। लेकिन अनुभूय का अर्थ होता है। इट मीन्स कि ये एक सार्थक शब्द है और इसके अंदर उपसर्ग सिर्फ और सिर्फ एक ही है, अन। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अधोलिखितेषु पूर्व सवर्ण संधेः उदाहरणं नास्ति। तो यहाँ पर पूर्व सवर्ण संधि का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा वाक धन हरि वाग घरी संप। तो ये हमारे बिल्कुल सही है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हमारा नहीं होगा। ये किससे बना है, तोरली सूत्र से बना है। देव पूजक है इत्यस्मिन् पदे समासो अस्ति। देव पूजक इस पद में समास है, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, शाक पार्थिवादि समास है, कर्मधारय समास है, चतुर्थी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। तो यहाँ पर हमारा जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष समास। शिव छाया इत्यत्र यहाँ पर जो संधि विच्छेद है वो क्या है, शिवच छाया का संधि विच्छेद क्या होगा, तो वो होगा हमारा शिव प्लस छाया। क्या होगा, शिव प्लस छाया। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। कश्चित कवि ही इत्यस्य ग्रंथस्य रचनाकार है। कै कश्चित कवि, यह एक ग्रंथ का नाम है और इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो ये हमारे हो जाएंगे, ये हमारे जो है कश्चित कवि नाम का कोई, मतलब आज तक हमने ग्रंथ नहीं पढ़ा है। मैंने यूजीसी नेट की तैयारी भी की है, उसके अंदर भी नहीं, और भी बहुत एग्जाम में संस्कृत देखे हैं, लेकिन मैंने ऐसी कोई ग्रंथ मतलब रचना पढ़ी ही नहीं है। और इन्होंने पता नहीं उनको कुछ और लिखना चाहिए था, लेकिन बाय मिस्टेक इनसे कुछ और दे दिया है, इसलिए सभी को स्टार मार्क मिला था। तो इसको आपको ढूंढने की भी आवश्यकता नहीं है कि इसका कोई रचयिता भी हो सकता है, क्योंकि कश्चित कवि नाम का ही कोई रचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 143, सुमेलनं कृत्वा समुचितं विकल्पं चिन्वन्तु।
तो यहाँ पर ये हमारे द्वंद्व के हैं, द्वंद्व समास में। तो मैंने कल भी कराया था, शिव केशव हमारा किस में बना था, अल्प अच तरम में। ईशा कृष्णो किस में बनेगा हमारा, अजाद्यंतम। माता पितरौ किस में बनेगा हमारा, अव्यवहित च। हरिहरौ द्वंद्वे घी में। तो ये आप ऑप्शन सही कौन सा होगा वो आप देख लीजिएगा, लेकिन आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, वो आपको दिया गया है करवा। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। तो ये प्रसिद्ध लाइन है, किसकी है, ये है चार्वाक दर्शन की लाइन है। किसकी है, चार्वाक दर्शन की। जो चार्वाक दर्शन वाले हैं वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो देह है, हमारा शरीर है, वो राख में मिल जाएगा एक दिन, और दोबारा हमें आना कहाँ होगा। तो यहाँ पर पुनर्जो आगमन दिया गया है, पुनः जो शब्द दिया गया है, इसका अव्यय अर्थ पूछा गया। मतलब ये पुनः शब्द जो है ये एक अव्यय है, इसका अर्थ पूछा गया। तो इसका अर्थ है, इसका अर्थ हमारा क्या हो जाएगा, दोबारा। क्या हो जाएगा, दोबारा। कि मतलब ये जो देह है ये भस्मीभूत है, अर्थात राख होने वाली है, और फिर दोबारा कहाँ आना होगा इस संसार में। इससे अच्छा है कि मतलब जितना हो सके अच्छे से खाओ पियो मौज करो। कंजूसी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं करती, 1% भी नहीं करती। नि धातो लिट लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम। नि धातु लिट लकार प्रथम पुरुष के एक वचन में रूप क्या होगा, तो वो हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 145 का निश्यति। क्या हो जाएगा, निश्यति। अधोलिखितेषु कह छंद त्रिष्टुप जाति अंतर्गते स्यात्। इनमें से कौन सा छंद त्रिष्टुप जाति के अंतर्गत होता है। तो ये मैंने कल भी समझाया था, अब आप समझ गए होंगे कि इसका अर्थ क्या है। तो त्रिष्टुप के अंदर हमारे कितने अक्षर आते हैं, गौ अव पंत्रिज 44 आएंगे। कितने आएंगे, 44। और 44 किस में आ रहे हैं, तो यहाँ पर द्रुत विलंबित में 12 है, और 12 चौक कितने होते हैं, 48 होते हैं, नहीं आएगा। इंद्र वज्रा 11 चौक 44, ये सही है। वसंत तिलका 14 चौक 56 नहीं है। मालिनी 15 चौक 60 नहीं है। तो ये हमारा इंद्र वज्रा हो जाएगा। अधोलिखितेषु उपसर्ग रहितम विकल्पम चिन्हवन्तु। अधोलिखितेषु उपसर्ग रहित विकल्प हमें चुनना है, किस में उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। तो वी प्लस ज्ञानम विज्ञानम, सूर्य परिगच्छति परि उपसर्ग गच्छति धातु, निपतति नि उपसर्ग है अकूर्म। यहाँ पर हमारा क्या है, उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है अकूर्म शब्द में, क्योंकि यहाँ पर न कुर्म अकुर्म। उष्णिक छंदसी कति वर्ण, तो गौ अब पंत्रिज। अब आप देख सकते हो, आप बोलते हो कि मैम वैदिक छंद से थोड़ी ना प्रश्न आएंगे, आप हमें वैदिक छंद करवा रहे हो। देख लीजिए, आज के एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न देखने के लिए मिल गए हैं, इसीलिए मैंने आपको वैदिक छंद वो सबसे पहले करवाया है। तो यहाँ पर उष्णिक छंद में कितने वर्ण हैं, तो गौ अब पंत्रिज। तो गौ हमारा 24 से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पर 28 है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा। अधोलिखितेषु तशील प्रत्ययान्तः अव्यो नास्ति। मतलब किसके अंदर तशील प्रत्यय नहीं है। तो यहाँ पर किस में नहीं है हमारा तशील प्रत्यय, तो ये हो जाएगा हमारा प्रात है। किस में नहीं है, प्रात है। अप उपसर्ग पूर्वक इक्ष धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का क्या रूप बन जाएगा, अपेक्षति अपेक्षते अपेक्षते अपेक्षति। क्या बनेगा सही, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अपेक्षते। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास को शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर से एक PYQ करते हैं, उसके बाद रेगुलर हम अपना सिलेबस पर चलेंगे, और आपको मैराथन भी दे दी जाएगी जो आपके लिए ज़रूरी होगी। धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।